हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से और एक फिक्स कैपिटल मेथड से। तो आइए चले जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अगर हम लोग इसका सिंपल एक एक्सप्लेनेशन देखें तो कैपिटल अकाउंट को आप दो भागों में बांट सकते हैं, या फिर कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, दो मेथड से बनता है। एक तो क्वेश्चन में रहेगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाओ, या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाओ। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इससे पहले कुछ बातों को आप नोट कर लो, जैसे कि बैलेंसेस ऑफ कैपिटल हो गया, या फिर पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो हो गया, उस पर जो इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, या फिर पार्टनर को जो भी शेयर इन प्रॉफिट मिलता है, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं क्रेडिट साइड में। और ड्राइंग्स अगर होगा या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। मेनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फंडामेंटल चैप्टर के लिए इतनी ही चीज़ें आती हैं। इससे थोड़ा बहुत एक दो चीज़ अधिक आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में इतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से कि जैसे ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, इनका कैपिटल 3 लाख और 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, उनका जो ड्राइंग है वो 50,000 एंड 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया हुआ है क्वेश्चन में 1600 एंड 1400। ए को सैलरी मिलेगा, वहीं बी को कमीशन मिलेगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इसको हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे। नेट प्रॉफिट भी गिवन है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाते हैं क्वेश्चन को। हम लोग सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। तो यहाँ पर मैंने पहले से बना के इसलिए रखा हुआ है। जैसे इसमें सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट आप लिखते थे एज पर स्टेटमेंट ऑफ एज पर नेट प्रॉफिट, या फिर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखते थे। यहाँ पर जो भी ए को सैलरी मिला वो लिख दिया, बी को कमीशन मिला वो लिख दिया। इन दोनों को टोटल किया तो उसके बाद जो भी अमाउंट आया उसमें से आपको डेबिट का अमाउंट माइनस करना था, और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। अभी मैंने ये बोला कि इसको हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल नहीं लिखना है, यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट लिखना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाते हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट की जगह प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करेंट अकाउंट लिखना है। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये फॉर्मेट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अमाउंट का कॉलम नहीं होता, जो अमाउंट का कॉलम होता है उसमें हम लोग पार्टनरों के नाम लिखते हैं, और जितने पार्टनर होंगे उतने हम अमाउंट का कॉलम डाल देंगे और अमाउंट की जगह पर पार्टनर का नाम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है कि जो कैपिटल पार्टनर का है पहले से, या फिर अगर पार्टनरों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो यहाँ पर आपको बाय बैलेंस ब्राउट डाउन की जगह बाय बैंक अकाउंट लिखना है। हालांकि मेरे इस क्वेश्चन में पार्टनरों का कैपिटल का बैलेंस गिवन है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बाय बैलेंस ब्राउट डाउन लिखा। जैसे कि 3 लाख ए का कैपिटल है और 5 लाख बी का कैपिटल है, तो यहाँ पर आप बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 3 लाख और 5 लाख लिख दो। बहुत ही सिंपल है ये। और उसके बाद यही चीज़ें यहाँ पर आपको डेबिट में भी लिखना है। मतलब यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है, ये जो मैं बना रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बना रहा हूँ, तो इसीलिए इनका जो कैपिटल है 3 लाख और बी का जो कैपिटल है 5 लाख, इसमें कोई भी चेंजेस आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इसी तरीके से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। लेकिन करेंट अकाउंट में थोड़ा अलग बनेगा करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट में आपको क्या करना है वो देखो। करेंट अकाउंट में पार्टनर को जो कुछ भी मिलना है उसको आपको क्रेडिट में रखना है, और पार्टनर को जो कुछ भी पे करना है या रिटर्न करना है उसको आपको डेबिट में रखना है। तो ये फॉर्मेट रहेगा। अब यहाँ पर देखो कि पार्टनर को मिलना क्या क्या था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे पार्टनरों को जनरली क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट मिलना है, और ड्राइंग्स वगैरह रिटर्न करना होता है। तो सिंपल है, जो रिटर्न करना है उसको डेबिट में लिखोगे और पार्टनर को जो मिलना है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो जैसे पार्टनरों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद पार्टनर को सैलरी मिलना है और पार्टनरों को कमीशन अगर मिलना है तो वो भी हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। और लास्ट में पार्टनर को जो भी प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, सारा लिख लेता हूँ।
जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, सैलरी लिखा, कमीशन भी लिखा, और यहाँ पर आप लिखोगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो अमाउंट है वो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या? तो प्रॉफिट शेयर, जो भी इनका प्रॉफिट में हिस्सा बनता था वो हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो इतनी चीज़ें लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, अमाउंट लिख देते हैं इनका। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो 3 लाख का 10% 30,000 और 5 लाख का 10% 50,000। इसके बाद सैलरी देखना, केवल ए को मिल रहा है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो केवल ए का ही सैलरी है, तो बी में डैश डाल दोगे। और कमीशन जो है वो बी को मिल रहा है, तो ए में डैश डाल दिया और बी में अमाउंट लिख दिया। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों ने प्रॉफिट को शेयर किया। पिछली क्लास में हम लोगों ने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। इसके बाद जो ड्राइंग्स किया है उसको आप डेबिट में लिखना, क्योंकि पार्टनरों को ड्राइंग्स का अमाउंट आपको रिटर्न करना होता है या फिर सेट ऑफ करना होता है। तो यहाँ पर ड्राइंग्स भी लिखा और उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी पार्टनरों को आपको रिटर्न करना होगा। तो दोनों अमाउंट को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो आप ड्राइंग्स देख लीजिए कि कितना है। जैसे ए ने 50,000 ड्राइंग किया है और बी ने 30,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। इतना लिखने के बाद इस अकाउंट को आप क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो फिर ये बन जाएगा। तो ये था फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे करके बनाया गया, ये मैंने आपको अभी दिखाया। एक और भी इम्पॉर्टेंट बात अभी डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्रेडिट के आइटम को आपको सम करना है टोटल। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि 30, 25, 60, तो 1,15,000 आया। उसमें से फिर आपको डेबिट का आइटम माइनस करना है 50,000 और 1,600 को हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। तो जो भी आएगा वो हम लोगों का यहाँ पर आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर आया 63,400, तो वो हम लोगों का आंसर हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देखो कि क्रेडिट में भी बी का भी आप कर लो यहाँ पर। तो बी का 50,000 है, 20 है और 70, तो 1,10,000 हो जाएगा। और उसके बाद 1,10,000 में से 30,000 और 1,400 को माइनस करना है आपको। तो जैसे ही हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 78,600 और फिर आप यहाँ पर टोटल लिख देना। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ आपको बुक्स में ऐसा मिलेगा, ये तो हम लोग टोटल यहाँ पर कर लिया। अब देखिए, एक ये था आपका करंट अकाउंट का पूरा। अब ये जो ड्राइंग का अमाउंट है इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि बहुत सारे बुक्स में या कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कहते हैं कि ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो कैपिटल में आना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर 63,400 बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है पॉजिटिव, तो फिर ड्राइंग का जो अमाउंट है वो पार्टनर्स करंट में ही आता। लेकिन अगर यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन नेगेटिव आता, मतलब इधर नहीं आके इधर ही आता अगर, तो ऐसे केस में आप ड्राइंग्स को आप लिख सकते थे पार्टनर्स कैपिटल में, या फिर आप क्रेडिट में ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते। तो यहाँ पर ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो एक तरीके से पार्टनर्स करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो जाता। लेकिन जनरली आपको अभी जो मैंने बनाकर दिखाया वैसे ही बनाना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी अगर बनाने के लिए आएगा तो वहाँ पर आपको करंट अकाउंट लिखना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी देख लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बड़ा सिंपल है, आपको सब चीज़ एक ही कैपिटल अकाउंट में लिख देना है। मतलब आपको यहाँ पर करंट अकाउंट अलग से नहीं बनाना, आपको कैपिटल अकाउंट में ही जितनी भी बातें थी उन सबको लिखना है। अभी जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया उसको मिक्स आप कर दीजिए, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। जैसे आप देखो, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में लिखा था और जो करंट अकाउंट में हम लोगों ने लिखा था उसको भी यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। तो आपका बड़ी आसानी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा एज पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा लाइन वाइन ड्रॉ करने में, बाद बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल है। तो देखो यहाँ पर मैंने सब चीज़ लिख दिया है यहाँ पर। अब इधर आपको लिखना क्या है, तो टू ड्राइंग्स जो कि हम लोग करेंट अकाउंट में लिखते थे बट वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड था, अब की बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो यहाँ पर हम लोग एक ही जगह पे सभी कुछ लिख रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देंगे। तो फिर इसको आप वही क्लोज कर देना और टू बैलेंस कैरिड डाउन कर लेना। तो आई होप आपको कैपिटल अकाउंट इस वीडियो को देखने के बाद
बहुत हेल्प मिलेगा बनाने में, और मे भी आपको आ भी गया होगा। और अगर नहीं आया है तो 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को 1-2 बार देखकर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट आता है या बड़ा सा भी कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। तो इसको मैं पहले क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो कैपिटल का बैलेंस था, जैसे 3 लाख था ओपनिंग कैपिटल, वो फ्लक्चुएट हो गया, 3,68,400 हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।